नमस्ते आप सभी को, मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अगले जो रीतिबद्ध कवि हैं वो है मतीराम। इनका जन्म है 1603 और मृत्यु है 1701। ये भूषण के भाई हैं। ठीक है, भूषण, मतीराम और एक इनका भाई वो था ये इधर चिंतामणि। ये भूषण और चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे। इनका जन्म स्थान है तिकवापुर। ठीक है, और इनके कई आश्रयदाता रहे हैं, जैसे जहांगीर हो गया और भाव सिंह हाड़ा हो गया, सेठ भोगनाथ, ज्ञानचंद, स्वरूप बुंदेला। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इनको ध्यान से पढ़ लें। जी, स्क्रीनशॉट ले लें इनका। ये एक नोट डाल रखा है मैंने। रसराज और ललित ललाम नामक ग्रंथ इनकी प्रसिद्धि का आधार है। रसराज 1663 में लिखा है और ललित ललाम 1664 में। अब आते हैं हमारे जसवंत सिंह, मारवाड़ के शासक। 1629 से 1778 इनका जीवन काल रहा। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। भाषा भूषण की जो रचना है, इसमें 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है। प्रबोध चंद्रोदय में संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा में पद्य अनुवाद है। और अन्य जो रचनाएं हैं ये हैं, और इनमें वेदांत विषय का निरूपण है। अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। ठीक है। अब है सुखदेव मिश्र, रायबरेली के रहने वाले और इनके राजा राज सिंह गोड़ थे। ठीक है, इनका कविता काल बता रखा 1720 से 1760। इनको कविराज की उपाधि दी थी राज सिंह गोड़ ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार छंद शास्त्र पर इनका सा विशुद्ध निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। कि छंद शास्त्र पर इतना विशुद्ध निरूपण इन्होंने किया है कि बेजोड़ है। इनकी रचनाएं हैं व्रत विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय। ठीक है। अब आते हैं तोष। तोष नामक कवि। इनका मूल नाम तोष निधि है। ये रसवादी आचार्य हैं। इनके ग्रंथ हैं सुधा निधि, नख सिख, विनय शतक। अब आते हैं कुलपति मिश्र। इनका जो जन्म है 1627 ईस्वी माना जाता है। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। रस व ध्वनिवादी आचार्य हैं। इनका रचना काल 1767 से 1686 ईस्वी माना जाता है। इनके ग्रंथ रस रहस्य और द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिनी, नख सिख, संग्राम सार हैं। चिंतामणि का जो जन्म है 1600, मृत्यु 1685 तिकवापुर में। ये उनके भाई आपको पता है। 1609 होना चाहिए इसका जन्म। कई जगह 1600 में था, कई जगह 1609। इनके आश्रय तो साहजी भोसला व शाहजहां थे। और इनकी रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पत्रु, काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, कृष्ण चरित और कवित विचार तथा रामायण। अब है गंग कवि। इनका समय 16वीं शती माना जाता है। ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम के मित्र थे। इन्हें अकबर ने बाद में हाथी के पैरों से कुचलवाकर मरवा दिया था। इनका वैसे तो कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, लेकिन भिखारीदास द्वारा रचित पंक्ति तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार नामक पंक्ति से इनकी प्रसिद्धि का पता चलता है कि तुलसी और गंग नामक कवि ही जो दो कवि हुए हैं, कवियों के सरदार। रचना इनकी चंद छंद वर्णन की महिमा। आचार्य शुक्ल ने इसे खड़ी बोली की प्रथम रचना माना है और गद्य में होने के कारण, पद में नहीं है, ये गद्य में है। इन्हीं अन्य रीतिबद्ध कवि हैं हमारे रसलीन, बेनी प्रवीण, और ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके और आराम से ध्यान पूर्वक पढ़ लें, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न आते हैं। ये हो गया इतना। ठीक है। इनकी जो जो भी रचनाएं हैं मैंने सारी लिखी हुई हैं, रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।